बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर का ये जो वेक्टर एप्लीकेशन है उसमें एक और बड़ा ज़बरदस्त क्या कह लें, बड़ा अच्छा स्टैंडर्ड है, उसको ज़रा समझते हैं। जैसे मैंने दो सर्किल आपको ड्रॉ करके सामने दिखाए, है ना। क्यों दो सर्किल बनाए, अभी उसका लॉजिक समझ में आएगा। एक बार क्या करते हैं कि सर्किल में से कोई भी एक डायमीटर ड्रॉ करते हैं, और उस डायमीटर में क्या है, जो उसके एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, से दीज टू एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायमीटर्स आर Z1 एंड Z2। ठीक। अब इस सर्किल के ऊपर Z कहीं भी हो जाए, है ना, से Z इज अ मूविंग पॉइंट। Z क्या है, वो एक मूविंग पॉइंट है। अच्छा, फिर उस Z को Z1 से ज्वाइन कर दिया जाए और उस Z को Z2 से भी ज्वाइन कर दिया जाए, तो हाफ सर्किल पर जो बना एंगल होता है दैट इज ऑलवेज 90 डिग्री, है ना, दैट इज ऑलवेज अ राइट एंगल। ये तो हमेशा ही 90 डिग्री होगा। अच्छा, इसमें ये फर्क नहीं पड़ता कि Z आप यहां बना रहे हो कि यहां बना रहे हो कि यहां, ऑलवेज ट्रू। अर्धवृत्त पर बना एंगल हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री ही होता है। ये तो हमेशा ट्रू रहता है। ओके। अब अगर इस सिचुएशन में हम देखें तो थोड़ा रोटेशन वाइज अगर इसको सोचें तो रोटेशन वाइज देखो कैसे लिख रहे हैं। तो हम लिख रहे हैं कि साहब आर्ग्यूमेंट ऑफ, एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं Z1 माइनस Z, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं Z2 माइनस Z। बच्चों देखो गौर से, एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिख रहे हैं Z1 माइनस Z और एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिख रहे हैं Z2 माइनस Z। तो ये जो आर्ग्यूमेंट होगा, क्या ये हमेशा प्लस माइनस π/2 होगा कि नहीं होगा? भाई जैसे इस फोटो में देखें तो ऐसा लग रहा है कि इस Z माइनस Z1 को एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घुमा रहे हैं, तो Z2 माइनस Z1 आ रहा है, या Z2 माइनस Z को उल्टा Z1 बोल दिया, Z1 माइनस Z है और यह है Z2 माइनस Z। तो यहां मैंने लिख दिया Z2 माइनस Z को नीचे कर दिया है, तो नीचे वाले को क्लॉकवाइज जाने पे ऊपर वाला आएगा, तो प्लस π/2 सॉरी माइनस π/2 होगा। लेकिन जरूरी थोड़ी है कोई Z2 यहां कर दे और Z1 को सामने कर दे। तो आंसर जो है हमारा वो प्लस माइनस π/2 दोनों सही है, क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन कि आप Z ऊपर ले रहे हो या नीचे, ये भी हो सकता है। फिर Z1 और Z2 में कौन दाएं हैं कौन बाएं हैं ये भी देखना पड़ सकता है। तो ये आंसर हमेशा प्लस माइनस π/2 ही आएगा। अच्छा, आप चाहें तो उल्टा कर सकते हैं। कैसे? देखो, जैसे एक ऐसे भी कर सकते हो कि आप वेक्टर्स कन्वर्जिंग ले लें ओवर Z, तो इसी को लिखने का एक तरीका और भी हो सकता है। क्या कोई ऐसे लिख दे Z माइनस Z1 और Z माइनस Z2, यानी दोनों के हेड Z पर हैं और टेल Z1 Z2 है, तो यहां भी प्लस माइनस π/2 हो सकता है। ठीक है। तो अगर कभी भी ऐसा लिख के आ जाए, बच्चों सुनिए, कभी ऐसा लिख के आ जाए और कहें कि साहब Z का लोकस बताइए, तो Z का लोकस क्या है? सर्कल है। Z का लोकस क्या है? सर्कल है। कैसा सर्कल? सर Z का लोकस एक ऐसा सर्कल है जिसके डायमीटर के एक्सट्रीमिटीज हैं Z1 और Z2। तो अगर मान लीजिए ये Z1 कोई कह दे 2 प्लस I है, ये 1 माइनस 4I है, एनीथिंग, तो एक पॉइंट ये पता चल गया, एक पॉइंट ये पता चल गया। मिड पॉइंट फॉर्मूले से सेंटर पता चल जाएगा। किसी एक कोई एक डिस्टेंस निकाल लोगे, वो उसकी रेडियस हो जाएगी। तो सर्किल का सेंटर पता है, रेडियस पता है, सर्किल की इक्वेशन आ जाएगी। तो लोकस ऑफ Z विल बी इंटायर सर्किल। Z कहीं भी हो, यहाँ हो, ऊपर हो, दाएं बाएं, कहीं भी हो, Z1 से मिलाओगे और Z2 से मिलाओगे तो हमेशा एंगल 90 ही बैठेगा। तो एक तो ये हो गया। अब कई बार ऐसा होता है कि एंगल 60 डिग्री दे देंगे, 120 डिग्री दे देंगे, तब वो कैसे होगा? बच्चों अब इसको देखो जरा, अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है। Z1 और Z2 जो है अब डायमीटर के एक्सट्रीमिटीज नहीं रहे, इधर हो गए थोड़े किनारे। देखो, तो एक और बेसिक सर्किल की थ्योरम रहती है क्या,
जैसे अब यहाँ पर आप ऐसे सोच लें कि जो Z1 और Z2 हैं से ऐसा सोचो कि इन्होंने हमारे सर्किल को दो आर्क में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक। एक आर्क ये हो गया छोटा वाला विच इज कॉल्ड माइनर आर्क, जो हम लोग ऑरेंज कलर से ड्रॉ कर रहे हैं, और एक आर्क हो गया हमारा बड़ा वाला विच इज द मेजर आर्क, ठीक है। ये मेजर आर्क है, ये माइनर। तो ऑरेंज इज माइनर आर्क एंड दिस येलो इज मेजर आर्क। अब देखो ये मेजर और माइनर का लॉजिक क्या है, बच्चों गौर से देखो। अब थ्योरम अगेन ये है कि आर्क कोई भी हो, कैसा भी हो, भाई हाफ द सर्किल इज ऑल्सो आर्क, सेमी सर्किल इज ऑल्सो आर्क। तो अब जैसे हमने इस आर्क पर ये पॉइंट ले लिया, यहां पर Z है, तो इस Z से Z1 को ज्वाइन किया और Z2 को भी ज्वाइन किया, एंगल बैठा थीटा। इस आर्क पर आप कहीं भी Z ले लें, इस आर्क पर आप कहीं भी Z ले लें, एनीवेयर, ऑलवेज एंगल विल बी थीटा। थीटा हमेशा ही रहेगा, कभी नहीं बदलेगा। अच्छा, फिर दूसरा, इस आर्क पर आप कहीं भी Z ले लें, इस आर्क पर आप कहीं भी Z ले लें, लेट्स से एंगल इज अल्फा, तो ये अल्फा हमेशा ही रहेगा, कभी नहीं चेंज होगा। तो ये एंगल भी अल्फा ही आएगा। एक बार यहां ले लिए मान लो, तो भी ये एंगल अल्फा ही रहेगा। ठीक है, तो बात वही है। जब थोड़ा ज्यादा क्लमजी हो जा रहा है तो मैं एक ही एंगल दिखाता हूं, ये खड़ा देता हूं। अब Z यहां भी ले लो, कहीं भी ले लो, यहां ले लो Z, इससे इसको ज्वाइन करो, इससे इसको ज्वाइन करो, तो भी एंगल अल्फा ही, तो ये अल्फा ही रहेगा हमेशा। ठीक, तो अब लेकिन फर्क है, फर्क क्या है? देखो फर्क ये है कि ये जो एंगल थीटा ये 90 से छोटा है, और ये जो एंगल अल्फा है वो 90 से बड़ा है। सो दिस थीटा इज ऑलवेज एक्यूट। इस फोटो में जो दो एंगल आपको दिख रहे हैं, सो फर्स्ट थीटा, so theta is always less than pi by 2, and second is alpha, it is always greater than pi by 2, ऐसे। अब देखो, अब हम इसमें क्या लिखते हैं बच्चों, जरा गौर से सीखें। जैसे इस फिगर को देखते हैं, नीचे वाले को देखते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि साहब हमने ये दो वेक्टर ही ले लिए, चलिए अब ये दो वेक्टर ले लिए, तो लिख रहे हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ से Z1 माइनस Z, और यहां लिख दे रहे हैं Z2 माइनस Z, और सामने लिख रहे हैं प्लस माइनस थीटा, और एक बार ऊपर वाला ले रहे हैं किसी को भी, तो लिख रहे हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z, और नीचे लिख रहे हैं Z2 माइनस Z, और सामने लिख रहे हैं प्लस माइनस अल्फा, है ना। अच्छा, अगेन Z माइनस Z1 Z माइनस Z2 भी लिख सकते थे भाई, ऊपर नीचे आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो दोनों पलट जाएंगे। बच्चों ध्यान दो, कभी ये लिखा हो तो इसका मतलब क्या है? जैसे अगर ये लिखा है आर्ग्यूमेंट का वैल्यू जो है वो प्लस माइनस पाई बाई 2 लिखा है, तो यहां पे लोकस ऑफ Z क्या माना जाएगा? लोकस ऑफ Z इज सेमी सर्कल, इनफैक्ट फुल सर्किल भी कह सकते हैं आप, अपार्ट फ्रॉम पॉइंट Z1 Z2 को छोड़ दीजिए। आप Z1 Z2 को छोड़ के कहीं भी दो पॉइंट कहीं भी Z ले लें तो हमेशा 90 डिग्री एंगल ही बैठेगा। तो आप लिख सकते हैं कि लोकस ऑफ Z इज
locus of z is complete circle except z1 and z2, है ना। z1 z2 छोड़ दीजिए, बाकी पूरा z लोकस है। अच्छा, लेकिन अगर ऐसा लिखा हो तो मतलब क्या है? अब यही मेन बात है। देखो, अगर आपका एंगल जो भी लिखा है उसका मैग्नीट्यूड 90 से कम बैठ रहा है तो लोकस पीला वाला है, यानी लोकस है मेजर आर्क। और अगर एंगल का मैग्नीट्यूड 90 से ज्यादा बैठ रहा है तो लोकस कौन सा है? माइनर आर्क, यानी ऑरेंज वाला लोकस। 90 से ज्यादा एंगल लोकस इज ऑरेंज पार्ट विच इज माइनर आर्क, और 90 से कम है तो लोकस इज मेजर आर्क। बस यही अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अगर हम ऐसे लिखें कि से ये हमारा रिजल्ट नंबर 1 हो गया बच्चों, ये रिजल्ट नंबर 2 हो गया और ये रिजल्ट नंबर हो गया 3, तो 2 में लोकस क्या लिखा जाएगा? देखो 2 में लोकस क्या लिखा जाएगा? तो जो 2 है उसमें अगर लोकस ऑफ z पूछा जाए सो दैट इज मेजर आर्क, और अगर 3 में पूछा जाए लोकस ऑफ z सो दिस इज माइनर आर्क। ऐसे उल्टा कर दिए, 2 में था, हाँ नहीं सही है, ठीक है। तो ये बात का थोड़ा ध्यान देना है कि जिसमें एंगल 90 से कम है वो बड़ा आर्क है, उल्टा है, एंगल कम है तो आर्क बड़ा है, और जिसमें एंगल 90 से ज़्यादा है वो छोटा आर्क है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें हमेशा ध्यान में रखनी है बच्चों। तो ये कैसे लिख के आता है? देखो कैसे लिख के आता है। देखो भाई, ये दिखता कैसे है, मतलब किस तरह से पूछते हैं? तो पूछते ऐसे हैं कि साहब ऐसे लिख के आएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 z माइनस z2। अच्छा, इसको लेके बिल्कुल भी आप चिंतित ना हो। अगर मान लीजिए z1 माइनस z है और z2 माइनस z, एक ही बात है ना बच्चों। भाई ऊपर नीचे से एक एक माइनस हटा दीजिए तो ये हो जाएगा। अच्छा, इसको लिखेंगे दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या लिखेंगे? लिखेंगे दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसा गिवन रहेगा। फिर क्वेश्चन की मांग ये रहेगी कि आप ये बताएं कि लोकस क्या है z का, है ना। क्या पूछा जाएगा? लोकस ऑफ z की चर्चा होगी आपसे। तो अब बात है कि साहब हम लोकस ऑफ z कैसे लिखें? देखो सीखो, देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो सॉल्यूशन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, मैं एक बार बस समराइज कर दे रहा हूं। तो 3 सिचुएशन बन सकती हैं। पहली, ये जो कांस्टेंट लिखा हुआ है सामने, अगर ये कांस्टेंट π/2 हो जाए, है ना, तो लोकस क्या लिखेंगे? तो हम लिखेंगे लोकस ऑफ z इज सर्कल। z का लोकस एक सर्कल होगा such that z1 and z2 are extremities of diameter। तो एक तो ये बात हो गई। फिर दूसरी सिचुएशन में क्या हो सकता है कि हमारा जो कांस्टेंट आए वो π/2 से छोटा लिखा हो, यानी एक्यूट एंगल हो। तो लोकस ऑफ z क्या होगा बच्चों? तब जो लोकस ऑफ z लिखेंगे इस, अब जैसे π/2 से छोटा तो समझ जाइए बड़ा आर्क, मेजर आर्क, है ना।
तो लोकस ऑफ z इज मेजर आर्क, फुल स्टॉप। अच्छा, कौन सा आर्क? तो मेजर आर्क का मतलब हो गया कि जो एक्सट्रीमिटीज हैं ऑफ आर्क वो है z1 और z2, ऐसे। और तीसरी सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि ये जो कांस्टेंट आए ये π/2 से भी बड़ा आ जाए, ठीक है। तो फिर लोकस ऑफ z क्या लिखा जाएगा? तो लिखा जाएगा माइनर आर्क, ठीक। और अगेन जो एक्सट्रीमिटीज होंगी आर्क की वो होंगी z1 और z2, ऐसे। तो तीन तरह की बातें हो सकती हैं। पहली बात कि वो कांस्टेंट π/2 हो जाए तो फुल सर्किल हो गया। अच्छा, फुल सर्किल हो गया, लेकिन फिर वही है z1 z2 को छोड़ के, क्योंकि सर्किल पर ही है ना z1 और z2, उनको हटा के बाकी ऊपर का आधा सर्किल या नीचे का आधा सर्किल कोई भी चलेगा, हमेशा 90 डिग्री मारेगा। अच्छा, कई जगह सेमी सर्किल भी लिख देता है। अब फिर वही है, सेमी सर्किल में फिर तो ऊपर का भी सेमी सर्किल है, नीचे का भी सेमी सर्किल, तो कुल मिला के तो पूरा सर्किल हो ही जा रहा है। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस है, एक में मेजर आर्क आएगा और एक में माइनर आर्क। तो जो मेजर आर्क और माइनर आर्क है, आप चाहें तो उसको थोड़ा सा इज्जत दे दें। कॉपी में जो भी टेक्स्ट होता है, जो टेक्स्ट हाईलाइटेड हो, थोड़ा कलर्ड हो, मतलब उसका वजन ज़्यादा है ना, तो ऐसे लिख लीजिए। So this was all about the vector application of complex number. It is perfectly done. काफ़ी अच्छा हमने पढ़ा और काफ़ी गंभीर इस पर चर्चा हुई, लंबा समय दिया गया। डन बच्चों।